ठीक है बाबू, हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल कहाँ देखें बाबू, 047 में देखेंगे, है ना, 47 में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद 7 में जाओ, ठीक है ना, 7 में जाओ, फिर मीन डिफरेंस 1 में जाओ, है ना, मीन डिफरेंस 1 में जाओ, मतलब 0.47 के 7 के 1 में जाओ, ठीक है ना वैल्यू। तो इसको बाबू वैल्यू आप लोग कैलकुलेट करो, बताओ प्रकाश जी कितना आता है। 0.47 में जाओगे, आपके पास डाटा है ना, जैसे 0. मान लो 10, 0.11, 0.12, 0.13, 0.14, इस तरह से होगा 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 0. कहाँ तक होगा, 47 तक होगा। तो 0.47 में बाबू कहाँ कॉलम हम लोग कौन सा देखेंगे, कॉलम में हम लोग 7 में जाएंगे, 0.47 पे कॉलम 7 में जाएंगे। तो जैसे 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, इस तरह से कहीं 7 आएगा तो 7 में जाइए, है ना, 7 में जाइए, यहाँ पे जाइए बाबू, ठीक है ना। अब उसके बाद मीन डिफरेंस कितना जाएंगे, मीन डिफरेंस 1 जाएंगे, तो मीन डिफरेंस बाबू 1 जाएंगे, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, मीन डिफरेंस 1 में जाइए। तो जो भी वैल्यू आ रहा है उसके वैल्यू को आप लोग बाबू चेक कीजिए, वैल्यू को क्या कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए, है ना, चेक कीजिए, ठीक है। तो इसकी वैल्यू 0.47 के बाबू 47 के 7 में कितना आ जाए, 0.47 के 7 में कितना आ जाएगा बाबू मेरे बताइए, 0.47 के 7 में कितना आ जाएगा, 3 पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। कितना आता, 3 पॉइंट, या कितना आता, 300 आता है, कितना आता बाबू, मान लो 300 आएगा। समझ में आ रहा प्रकाशी, प्रकाशी बाबू, यस सर। हाँ तो 300 आएगा बाबू, ठीक है बाबू। Yes, sir. 0.47, अरे ऐसे करो, 0.47 में कितना है, 2999 है, 2999, अब प्लस मीन डिफरेंस 1 में कितना आएगा, 1 आ जाएगा, तो 1 ऐड कर दो, तो 0, 0, 0 और ये 3 हो गया, है ना, तो 300 हो गया। तो यही इसका एंटी लॉग की वैल्यू कितनी होगी बाबू, 300 हो गया। अब क्या करना बाबू, अब क्या करना, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, इसको क्या करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना, ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखोगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको लिख देना बाबू, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कैसे लिखोगे, ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट इसको कैसे लिखोगे, 3 स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, 3.0000 into 10 raised to the power, पावर अब कितना दोगे, यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वही पावर दोगे, तो यहाँ पर वैल्यू वैल्यू कितना होगा, 0, तो पावर क्या दे दोगे, 0 दोगे। समझ में आया प्रकाश सिंह, यस सर। चलिए अच्छी बात है, तो है ना। वीडियो ऑन कीजिए बाबू, वीडियो, शिवांगी आप वीडियो क्यों बंद किए हुए हैं, चलिए शिवम बाबू आप भी वीडियो ऑन कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट बताते हैं, नेक्स्ट बताते हैं, उसके बाद बाबू आप लोग को हमको आगे आगे पढ़ाना है। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट एक इस टाइप का, इस टाइप का तो भी बता ही चुके हैं ना, ये टाइप के ही तो बता ही चुके हैं। क्या है बाबू, एंटी लॉग, एंटी लॉग 2 पॉइंट बाबू 2.5775, ठीक है। इसकी वैल्यू अब निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है ना, 2 पॉइंट बाबू 5775 की वैल्यू निकालनी है। तो हम लोग कैसे निकालेंगे इसकी वैल्यू बताओ, पहले कहाँ जाओगे, 57 में जाओगे बाबू, 57 में जाओगे, है ना, कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा, जैसे 0.51 हो जाएगा, 0.51 हो जाएगा, 0.52 हो जाएगा बाबू, 0.53 हो जाएगा, 0.54 हो जाएगा, और 0.55 हो जाएगा, 0.56 हो जाएगा, 0.57 हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है सर, ठीक है। तो ये 57 हो गया बाबू, 0.57 हो गया। उसके बाद कहाँ जाएंगे हम लोग, कॉलम कौन सा, 7 कॉलम में जाएंगे, तो मान लो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा और 7 होगा। तो कॉलम 7 में हम लोग जाएंगे, ये कॉलम 7 में हो गया। तो इसकी जो वैल्यू है आप लोग बोलिए, 1 कौन है, शिवांगी बोलो, शिवांगी बाबू, 3776 3776, है ना। और उसके बाद मीन डिफरेंस 5 होगा, मीन डिफरेंस 5 बच गया, तो मीन डिफरेंस 5 में जाए, 5 का कितना मीन डिफरेंस आ रहा है, कितना है मीन डिफरेंस बाबू, सर 4 सर 4 4 है, 4 है कि 5 है, देखिए बाबू 5 7 के 7 के 5 में, यस सर देख रहे, 1 मिनट जल्दी से देख के बोलिए, सर 4 है, 4 है बाबू, सर 4 है, 6 में 5 है, 6 में 5 है। आज बहुत सारे यस सर स्टूडेंट नहीं आए बाबू, क्या हो गया, बहुत सारे नहीं आए आज,
सर 1 का पता है। 1 का भी रुके बाबू, ठीक है। तो ये कितना आ रहा है, कितना आ रहा है बाबू, कितना आ रहा है? ये मान लीजिए 4 आ रहा सर है, तो इसको +5। 5 आया कि 4 है बाबू? 5 से 1 के बाबू अति मीन डिफरेंस 5 में कितना आएगा? कितना आएगा बताइए? सर 7612 आता है। अरे शैतान आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं 5 7 के 7 के 5, ये सब 5 मीन डिफरेंस से 4 ही आ रहा है ना। सर देखिए 57 के 7 में जाएंगे ना तो वहाँ का वैल्यू आता है 7612। सही से देखिए बाबू, सही से देखिए। 57 के 7 में जाइएगा, सही से देखिए आप लोग। सर एंटी लॉग में ना देखना है। हाँ, एंटी लॉग में ही देखना है। यस सर इतना ही आता है। हाँ प्रकाश सिंह, सतीश बाबू। नो सर रुक जाइए। अरे आप तो हमेशा गलती करते हो, समझ में नहीं आता है। सर नहीं सर यही ये है। नहीं आता है। नहीं होगा। हाँ दीदी जो बोली ना कि नहीं सर रुक जाइए, वैसा नहीं है, वो ठीक बोली। गलत है बाबू। यस सर ठीक है। लॉगरिथम वाला और एंटी लॉगरिथम वाला आप दोनों का सेम भेज दिया है ना, तो वही मैं गलती से उसमें देख ली थी। सर प्रिंट चलिए आउट ठीक, निकलवाने गई तो बोला कि नहीं निकलेगा। अच्छा ठीक है, नहीं निकलेगा प्रिंट आउट में। चलिए इसको ऐड कीजिए तो कितना हो जाएगा? 6 और 4 0, ये 8 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा। 3 7 कितना हो जाएगा? 8 0 हो जाएगा, है ना। 3 7 कितना हो जाएगा बाबू? 8 0 हो जाएगा कि नहीं, है ना। ठीक है, अच्छी बात है। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगा बाबू? एंटी लॉग ऑफ 2.5775 का कितना हो जाएगा? 3780 हो जाएगा, ठीक है ना। वैल्यू कितना हो जाएगा? 3780 हो जाएगा, 3780। ठीक है, ठीक है। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। इसको किस में लिखे बाबू? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे। नाउ बाबू वी हैव टू राइट इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म इसका कैसे होगा? स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा? तो स्टैंडर्ड फॉर्म बाबू कैसे लिखेंगे? 3.780। स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं? एक डिजिट लिखते हैं, उसके बाद क्या कर देते हैं? डेसिमल प्लेस कर देते हैं, है ना। डेसिमल प्लेस कर देते तो 3.780 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बाबू 10 रेज़ टू द पावर लिखते हैं, 10 रेज़ टू द पावर लिखते हैं। तो 10 रेज़ टू द पावर कितना लिखेंगे? जो यहाँ नंबर रहेगा, जो यहाँ नंबर रहेगा, नंबर कितना 2 है, तो यहाँ 10 रेज़ टू द पावर 2 हो जाएगा। तो इसका एंटी लॉग की वैल्यू बाबू ये हो गया, इसका एंटी लॉग की वैल्यू क्या हो गया? ये हो गया। समझ में आया प्रकाश सिंह? यस सर। चलिए ठीक है बाबू। कौन कौन नहीं? आज बहुत सारे स्टूडेंट गायब है बाबू। सर एक 1 वाला भी दिए थे आप। बता रहे हैं, बता रहे हैं। सर एक 1 वाला। अच्छा, आया समझ में प्रकाश सिंह बाबू? प्रकाश सिंह आप ही के लिए बताए थे यस सर। आपको रिस्का। रिस्का बाबू आपको? रिस्का बोलिए ना बाबू। चलिए तो कुछ इससे क्वेश्चन दे देते। देखो इसमें क्या करना, वंस मोर टाइम बाबू बता देते। जो भी डेसिमल के बाद रहेगा ना उसको देखना। जैसे मान लो इसको क्या डेसिमल के बाद 5 से बना, तो 5 से रो में जाना बाबू, वहाँ पे 7 कॉलम में जाना, फिर 5 मीन डिफरेंस में जो आएगा ऐड कर देना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देना। उसके बाद यहाँ जो नंबर रहेगा वही पावर यहाँ पे राइट कर देना, पावर राइट कर देना, है ना। पावर राइट कर देना, बस हो गया। कुछ होमवर्क दे देते हैं, इसको बना के लाइएगा, है ना। कुछ क्लास वर्क दे देते हैं, हाँ। उसके बाद हमको फिर पढ़ाना है। नेक्स्ट बाबू, क्वेश्चन नंबर कितना तक हो गया था? कितना तक हुआ था प्रकाश सिंह? सर 11 तक लगता हो गया था। 12 से कंटिन्यू छोड़िए, 1 से कंटिन्यू कीजिए बाबू, काहे परेशान होइएगा। एंटी लॉग ऑफ 3 पॉइंट बाबू
5 सर 7 क्लास वर्क है। नहीं बाबू बना के लाना, टाइम उतना थोड़ी है। एंटी लॉग ऑफ बाबू 4.57 के 75। दिए थे सर, एक दो दे दीजिए ना, क्लास वर्क सारा होमवर्क ही रहेगा। बनाइए फर्स्ट नंबर, तो फर्स्ट नंबर जल्दी से बनाइए, आप लोग बना के दिखाए फर्स्ट नंबर। सर बन गया। सर बन गया। अच्छी बात है, बन गया तो। सर बन गया। वाह बाबू। रंजनी शाह है बाबू, साउंड जा रहा है रंजनी बाबू? रंजनी नहीं जा रहा है उसको। सर बन गया। ठीक है, कहाँ था अभिनय प्रकाश? अभिनय प्रकाश कहाँ थे बाबू? अभिनय प्रकाश कहाँ थे? अभिनय प्रकाश बाबू कहाँ थे बाबू? चलिए राइट डाउन कीजिए बाबू, इरेज करते हैं, राइट डाउन कीजिए, आगे हमको कंसेप्ट बताना है, जल्दी से लिखिए। बाबू अलार्म अपना बंद कीजिए ना आप लोग, किनका अलार्म बज रहा है? अलार्म कितना किनका बज रहा है बाबू? हो गया, लिख ले सभी। इरेज करते हैं। इरेज करते हैं, ठीक है बाबू। चलिए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट बाबू कंसेप्ट क्या है? नेक्स्ट कंसेप्ट क्या है बाबू? नेक्स्ट कंसेप्ट आप लोग जानने की कोशिश कीजिए, है ना। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग कंसेप्ट करके लिखेंगे। फर्स्ट नंबर बाबू, एंटी लॉग बाबू एक्स की जो वैल्यू होती है 10⁻⁴ हो जाती है ना। जो एंटी लॉग एक्स होगा बाबू, जो एक्स होगा, अगर ये एंटी लॉग हटाओगे तो उसकी वैल्यू कितना हो जाएगी? 10⁻x में हो जाएगा, ठीक है ना। अरे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, आपको लॉग बताया ना डेफिनेशन, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फॉर्म बताया ना बाबू, वही है एंटी लॉग। क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, मतलब क्या सर, नहीं समझ में आया ना? अरे शैतान, a⁻x इक्वल टू अगर m है तो इसका लॉग, ये क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, ये मेरा क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म है ना, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है कि नहीं, है ना। अब बाबू इसको लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? लॉगरिथमिक फॉर्म क्या होगा? तो लॉगरिथमिक फॉर्म जो बेस रहता सर, वो बेस लिख लेते, जो यहाँ नंबर रहता है वो नंबर ले लेते, इक्वल टू कितना आ जाता है? x आ जाता है। तो ये मेरा क्या हो गया? लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया। लॉग
लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया बाबू, लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया है ना। ये ऑलरेडी हम लोग क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं, हम लोग इसको क्या किए हैं, डिस्कस कर चुके हैं ना। ये मेरा क्या हो गया, लॉगरिथमिक फॉर्म हो गया है ना। ठीक है सर, ठीक है बाबू, चलिए अच्छी बात है ना। तो देखो ये लॉगरिथमिक फॉर्म से ये बाबू क्या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आ गया है ना। मतलब क्या, जो यहाँ पे नंबर रहता बाबू, यहाँ पे जो नंबर रहता बाबू, ठीक है ना, लॉग में ये नंबर रहता, वही नंबर मेरा क्या चल जाता है, यहाँ चल जाता है ना, ठीक है। और ये पावर क्या हो जाता है, यहाँ जो बेस है वो बेस हो गया, यहाँ पे जो रहता है वो एक्स हो जाता है ना। तो इसी तरह बाबू जो एंटी लॉग ऑफ एक्स की वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, इसकी वैल्यू अगर नहीं कुछ लिखा मतलब क्या बेस 10 है, तो कितना हो जाएगा 10⁻⁴ कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, ठीक है ना, चलो नहीं समझ में आया कोई दिक्कत नहीं, हम इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझाने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करना, ठीक है। जैसे फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल हो, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल आप लोग यहाँ कर दीजिए, इसको ए कर दीजिए, है ना। एंटी लॉग बाबू, एंटी लॉग, आप लोग वीडियो क्या सतीश है, सौम्या, सब समय का बाबू का सब प्रॉब्लम चल रहा है। एंटी लॉग 1 की वैल्यू, एंटी लॉग जो 1 होगा बाबू, क्या इसको लिखोगे, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, तो जो भी यहाँ नंबर रहेगा उसको किस में लिख देना, 10⁻⁴ में कर देना, जो भी नंबर रहेगा उसको 10⁻⁴ में कर देना। एंटी लॉग 1 की वैल्यू कितना हो जाएगा, एंटी लॉग 1 की वैल्यू बाबू कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10⁻⁴ कितना होगा, 1 हो जाएगा, है ना, तो इक्वल टू 10 हो जाएगा सेकंड नंबर। कहीं भी बाबू जैसे एंटी लॉग 2 की वैल्यू पूछेगा, एंटी लॉग 2 की वैल्यू पूछेगा, तो एंटी लॉग x बराबर 10, और 10 लिख लेगा, जो यहाँ पे नंबर रहेगा उसी को पावर में चढ़ा दो, तो कितना हो जाएगा, 10⁻² हो जाएगा। ठीक बाबू, थर्ड नंबर एंटी लॉग 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻3 है ना, 10⁻3 हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली बाबू इसी तरह से जब भी कोई नंबर पूछेगा बाबू, एंटी लॉग 4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻4 हो जाएगा। एंटी लॉग 5 की वैल्यू 10⁻कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 10⁻ कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, है ना। तो जो भी एंटी लॉग यहाँ वैल्यू रहेगा उसको 10⁻⁴ में राइट कर देना, पावर में राइट कर देना, ठीक है ना। जैसे क्या सर, एक और बाबू, एंटी लॉग -2 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻² हो जाएगा, ठीक है। 7 नंबर एंटी लॉग बाबू, एंटी लॉग -4 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 10⁻⁻4 हो जाएगा, है ना। तो इस तरह से हम लोग क्या करेंगे बाबू, राइट करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे, राइट करेंगे, ठीक है। लिखिए, राइट डाउन कीजिए बाबू मेरे। रंजनी सहाय बाबू, नहीं साउंड जा रहा क्या, रंजनी सहाय, रंजनी सहाय बाबू नहीं जा रहा साउंड क्या, समझ में आ रहा है शिवम बाबू, शिवम Yes. शिवम, हाँ चलिए अच्छी बात है, नहीं आएगा पूछिएगा। तो कुछ है एंटी, तो एंटी लॉग 1 की वैल्यू कितना हो जाता है, 10 हो जाता है। सॉरी यानी म्यूट करो ना। हाँ बोलो। क्या बोलूं? सर ये सबको लिखना है? हाँ तो लिखा है कि बोर्ड पे जो भी लिखा था वो सभी चीजें यू हैव टू राइट बाबू, ऑल द कंसेप्ट, सभी लिखना बाबू, बोलती है कि लिखना है। बोलो। सर हो गया। लिख ली रिस्का, रिस्का बाबू, चलिए अच्छी बात है। हम्म,
यस सर लिख लिए। वाह बाबू, वाह बाबू। अब बाबू हम लोग क्या करें, अब आपको जितना भी कंसेप्ट लेवल सब बता चुके, अब कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ना, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना बाबू। अब एक आधे दिन कुछ कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर उसके बाद आपका लॉगरिथम चैप्टर फिनिश हो जाएगा, है ना बाबू। लॉगरिथम चैप्टर फिनिश हो जाएगा। नेक्स्ट बाबू, सम मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सम मोर बाबू इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, है ना। जैसे बाबू क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है बाबू, log 2 की वैल्यू दिया हुआ है, log बेस 10 बाबू 2 की वैल्यू अगर दिया हुआ है 0 पॉइंट कितना होता है 3010 होता है ना। log 2 की वैल्यू दिया है तो आपको पूछेगा बाबू log 10 की वैल्यू निकालना। log 5 की पूछेगा, log बाबू बेस 10 टू द पावर 5 की वैल्यू क्या होगा। log 2 की वैल्यू दिया हुआ है तो log 5 की वैल्यू आपको पूछेगा, ठीक है ना। किसके सहायता से, इसी log टेबल की सहायता से नहीं, इसी की सहायता से बनेगा। देखिए बाबू कैसे कीजिएगा, कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं ना। log 10 बेस 5 है कि नहीं, हमको log 2 की वैल्यू दिया हुआ ना, log 2 की वैल्यू दिया हुआ ना बाबू मेरे, 2 की वैल्यू दिया हुआ, तो 2 की वैल्यू दिया तो इसको 2 में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ ना, तो इसको ऐसे नहीं लिख सकते। बताओ log बेस 10 है, बेस 10 है तो 10 बेस आप लोग लिखो चाहे नहीं लिखो, क्या फर्क पड़ता है ना। और 5 है बाबू, 5 को हम लोग कितना लिख देते हैं 10/2 लिख देते हैं। 5 को हम लोग 10/2 लिख सकते हैं ना, है ना, लिख सकते हैं कि नहीं, है ना कि नहीं बाबू। हाँ, अब आपको एक फार्मूला बताएं, आप लोग बाबू फार्मूला पूरा याद करके आइएगा, फार्मूला पूरा याद कर। log ऑफ बाबू a/b की जो वैल्यू होती है कितना होता है, log ऑफ a होता है माइनस log ऑफ b होता है। यस सर। है ना, ये फार्मूला बताएं, log ऑफ a/b की जो वैल्यू होगा बाबू log ऑफ a माइनस log ऑफ b होगा, है ना। ठीक है, तो इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा बाबू